हेलो दोस्तों, वेल स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था 2 वीडियोज में हम लोग। अब इसके बाद हम लोग इस वाली वीडियो में 5वें क्वेश्चन से, जो अगला क्वेश्चन हमारा 6वें क्वेश्चन से, हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा 6वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा इसमें समझने वाली भी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या हैं? न्यून कोण हैं। क्या कह रहा है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, न्यून कोण हैं और इन कोणों के सापेक्ष कास त्रिकोणमिति अनुपात। कौन सा लिया हुआ? कास त्रिकोणमिति अनुपात क्या कह रहा है? आपस में बराबर है। यह हमारे पास न्यून कोण हैं और उनका जब हम लोग कास ले रहे हैं वह क्या आ रहा है? आपस में बराबर आ रहा है। तो हमसे प्रूव करने के लिए बोल रहा है, दिखाने के लिए बोल रहा है, सो दैट, हमसे कह रहा है कि दिखाओ, क्या दिखाओ? कि कोण ए बराबर कोण बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ से इसका सलूशन क्या होगा? हम लोग एक त्रिभुज लेंगे और उसमें देखेंगे कि कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर उसका एक कोण क्या हो जाता है? समकोण हो जाता है, तो यह जो शेष 2 कोण होते हुए क्या होते हैं? न्यून कोण का काम करते हैं। अगर हमारे पास यह त्रिभुज ए बी सी है और यह सी कोण 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में क्या होगा? कोण ए और कोण बी क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर होता है? 180 के। और C हमारा क्या है? 90 है। तो कोण A प्लस कोण B क्या होगा? 180। जब हम लोग कोण A प्लस कोण B निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 90 के। यानी कि जब इन दोनों का योगफल ही 90 के बराबर है, तो इसमें से कोई कोण, अगर यह त्रिभुज बन रहा है तो कोण A और कोण B की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर इसकी 30 होगी तो इसकी 60 होगी, अगर इसकी 10 होगी तो इसकी 80 होगी, तो कुछ ना कुछ होगा। यानी कि यह दोनों कोण क्या होंगे? 90 से हमेशा क्या होंगे? कम होंगे। तो इस त्रिभुज के हम लोग क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ABC में क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो जब कोण A और कोण B न्यून कोण है, तब हमारे पास क्या है? कास A बराबर कास B है। तो हम क्या कह सकते हैं? वी हैव, हमारे पास क्या है? वी हैव, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? कास ए बराबर कास बी। अब क्या करना है? अब कास ए की वैल्यू निकालना है। कास ए की वैल्यू क्या होगी इस त्रिभुज के लिए? कोण के सामने वाले की, जो कोण दिया है, जिस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात निकाला है, उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब का काम करती है। और हम लोग जानते क्या हैं? कास किसका अनुपात होता है? यह जो कास होता है, यह किसका अनुपात होता है? आधार बटे कर्ण का अनुपात होता है। तो हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। कास ए के लिए और कास बी के लिए भी आधार और कर्ण चाहिए। लेकिन कोण के सापेक्ष हम लोग लंब और आधार तय करते हैं कि जिस कोण के सापेक्ष पूछा रहता है, उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ से इस कोण के लिए, कोण ए के लिए AC किसका काम करेगा? आधार का काम करेगा। तो यहाँ से क्या यह इम्प्लाइज कर देगा कि AC और कर्ण क्या होगा? AB। कोण समकोण के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो AC अपान AB और फिर कास B, कोण B के सामने की भुजा, कोण B के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और जो कोण जिस पर बनता है, जिस भुजा पर, क्या होता है? आधार होता है। तो यहाँ से आधार क्या होगा? BC होगा और कर्ण तो हमारा क्या है? AB है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो AB से AB कट जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास? AC बराबर BC
अब यहाँ बात आती है कि हम लोग क्या दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी। हम लोगों ने दिखा क्या दिया कि ए सी बराबर है बी सी, ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं। तो हम लोगों ने त्रिभुज में एक प्रमेय पढ़ी होगी, जब त्रिभुज का चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे तो उसमें क्या पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन भुजाओं के, इन्हीं भुजाओं के सम्मुख कोण, इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यह कहाँ इंप्लाइज कर देगा हमको, यह कह देगा कि कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमको प्रूव करना था। बस एक लॉजिक इसमें लगा, क्या लगा है कि जब हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जब त्रिभुज हमारे पास होता है तो उसकी अगर दो जो भी भुजाएं बराबर होती हैं उसके सामने वाले कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो सेम वही हो गया, कोण ए बराबर कोण बी, यह हमारा हो गया। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लोग समझ के सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सातवें वाले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, काट थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या दिया हुआ है, काट थीटा बराबर 7/8। और हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। पहली क्या पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा किसके बराबर होगा। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम लोग बाद में देखेंगे जब सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, काट थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, और हमसे जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या है, साइन थीटा और कास थीटा में एक इक्वेशन बना दिया है और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बोल रहा है। यानी कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए साइन और कास। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए और कास होना चाहिए। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे, अगर हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात है तो हम उसी कोण के सापेक्ष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। इसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग सॉल्यूशन इसका जब हम लिखेंगे तो हमारे पास है क्या, काट थीटा बराबर 7/8, और यह काट किसका किसका अनुपात होता है, आधार बटे लंब का। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि आधार किसके बराबर है, 7 के है, और लंब किसके बराबर है, 8 के। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग किसके किसके बराबर होता है, आधार के वर्ग के, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ से आधार क्या है, 7 है, तो 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, और यह क्या है 49, और यह क्या है 64। यह किसके बराबर होगा, 9 4 13 और 6 4 10 1 11। जब हम लोग, यह हमारे पास कर्ण स्क्वायर है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो कर्ण बराबर क्या आएगा, √113। यह हमारे पास कर्ण आ गया, और आधार है, लंब है और कर्ण है। तो अब हम लोग साइन निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा किसका किसका अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। लंब क्या है यहाँ पर 8 है, और कर्ण क्या है √113। कास थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर होगा आधार, कास थीटा किसका अनुपात, अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में आधार और कर्ण का अनुपात होता है। आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कास के बराबर होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर 7 है, और कर्ण क्या है √113। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कास थीटा इज इक्वल टू 7/√113। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे साइन और कास की। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
बाई जब हम वैल्यू रखेंगे साइन और कास की तो हम लोग क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 8 अंडर रूट 113 और सेम वही है 1 माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा किसके बराबर है अंडर रूट 8 अंडर रूट 113 अपान में क्या है 1 प्लस कास किसके बराबर है 7 अंडर रूट 113 और इधर क्या है 1 माइनस 7/113। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। हम लोगों को अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से अगर हमको इसको लिखना है, यह हमारे पास इस रूप में है, हम इस रूप में लिखना चाहते हैं, यानी कि हम इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो यह आ जाएगा। यही वाला फार्मूला यूज होगा। हमारे पास है क्या a प्लस बी ए माइनस बी है और हम इधर आ जाएंगे तो हम लोग को सॉल्व करना, तो हम लोग इधर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के, और 8 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 64 और यह किसके बराबर होगा 113। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, सेम वही नीचे भी होगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का 113। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा इधर घटेगा, घट के आएगा 49 अपान 113, ऐसे लिख लेते 49 अपान 113 और यह इधर जाएगा, इसमें से घटेगा कितना आएगा 64 अपान 113। यह क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 49 अपान 64। तो यह हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अगले वाले ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 49 अपान 64 की, 49 अपान 64। यह हमारा हो गया आंसर। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसका कैसे सलूशन निकलेगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसका सलूशन कैसे निकलेगा। सेम यही चीज़ हमारे पास है, क्या है काट थीटा बराबर 7/8 है और उसका दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दूसरे वाले पार्ट में काट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जब इसका सलूशन निकालेंगे हम लोग तो काट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, काट थीटा का होल स्क्वायर। काट थीटा है कितना 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। अभी जो हम लोगों ने निकाला उसका जो अभी जो इक्वेशन हमारे पास था उसका भी 49/64, इसका भी 49/64। इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन हमारे पास हुआ था वह किसके बराबर था, काट स्क्वायर थीटा के बराबर था। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा किसके बराबर है, काट स्क्वायर थीटा के। तो अगर हमारे पास यह एक इक्वेशन लिखा हो और बोले कि दिखाओ कि इसके बराबर इसका है, तो हम लोग क्या करेंगे उसकी वैल्यू आपस में बराबर दिखा देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा कि प्रूफ हो जाएगा कि यह दोनों आपस में बराबर है। अब यह हमारा हो गया 7वां वाला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन।
8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8वें क्वेश्चन में कह रहा है 3 cot A इज इक्वल टू 4। कितना है? 3 cot A इज इक्वल टू 4। और हमसे पूछ क्या रहा है या दिखाने के लिए बोल रहा है सो दैट 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये किसके बराबर है? 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A किसके बराबर है? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। इसकी क्या करना है? हमको जांच करना है, मतलब चेक करना है कि ये वास्तव में सही में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इसके बराबर है या नहीं है, इसके बारे में जांच करना है। तो अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात था उसके अनुसार हम लोग ये जो फार्मूले में जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उस त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल के इस इक्वेशन में रख दें और इसकी वैल्यू निकाल लें। अगर इस दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तो हम लोग कह सकते हैं कि यह इसके बराबर है। सेम वही प्रोसेस होगा, यानी कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे जब इसका हम, तो हमारे पास है क्या, वी हैव 3 cot A। यह हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ, बस हम क्या करेंगे अब cot A को क्या कर दें 4/3। हमारे पास cot A कितना आ गया 4/3। cot किसका किसका अनुपात होता है? आधार और लंब का। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। और हमको क्या चाहिए? कास में भी कर्ण चाहिए, साइन में भी कर्ण चाहिए। इसमें तो नहीं चाहिए, इसमें निकल जाएगा tan, लेकिन हमको साइन और कास तो निकालना है, तो उसके लिए हमको कर्ण होना चाहिए हमारे पास। तो कर्ण किसके बराबर होता है? आधार के वर्ग धन कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग। आधार का वर्ग कितना है? 4 का वर्ग हो जाएगा। और लंब का वर्ग किसके बराबर है? 3 का। यह आप लोग समझ सकते हैं। अब लिखना जरूरी नहीं बार बार मैं लिखूं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यह फार्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 कर्ण का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा? 25 के। और जब हम लोग इसका वर्गमूल ले लेंगे 25 का तो यह किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया? कर्ण बराबर क्या आ गया? 5। यानी कि हमारे पास आधार कितना है? 4 है और लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग tan निकालेंगे। tan A बराबर क्या होगा? ये किसके किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। लंब कितना है? 3 है और आधार कितना है? 4 है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे साइन A। साइन A क्या क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। सेम वही कास A बराबर क्या होगा? कास A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो हम लोगों ने सब निकाल लिया, tan निकाल लिया, साइन निकाल लिया और कास निकाल लिया। बस अब हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन को देखें कि यह किसके बराबर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम लोग कह देंगे कि यह इसके बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है हमारे पास? 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। यह किसके बराबर होगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस tan क्या है? 3/4। तो 3/4 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और सेम नीचे भी tan है तो 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। और यह किसके बराबर आएगा? 16 यहाँ जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई होगा। 16 माइनस 9 किसके बराबर आएगा? 7। और क्या आएगा? नीचे 16 है
और इधर क्या होगा 16 + 9 किसके बराबर आएगा 25। और यह क्या होगा नीचे 16 होगा और 16 से 16 क्या होगा कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा 7/25। ये कैसे होता है, इसका बीच में यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7/25। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 7/25। और ऐसे ही हम लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a क्या है हमारे पास, cos कितना है 4/5, तो 4/5 का क्या होगा वर्ग हो जाएगा, माइनस साइन क्या है 3/5 का वर्ग हो जाएगा। यह किसके बराबर आएगा 16/25 माइनस 9/25। आंसर हम लोग निकालेंगे 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा 7, और इधर क्या है एलसीएम 25। तो राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 7/25 और LHS हमारे पास 7/25, दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी कि यह दोनों चीज़ें क्या हैं आपस में क्या हैं बराबर हैं। यह जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं अलग अलग रूप में हैं, लेकिन यह दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रू, यानी कि यह सत्य है। क्या सत्य है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। प्रूव। यह हमारा हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि जो अगले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बिल्कुल समझ में आया होगा।